नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया इस समय न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन बना रहा है और एक सबमरीन हमने शामिल भी कर ली है नेवी के अंदर, जिसका नाम INS अरिहंत है और अभी अरिघात भी शामिल होने वाली है। और साथ ही दोस्तों, जो नया प्लान है इंडिया का वो है SSN का, यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। तो दोस्तों, हमें न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन का क्या बेनिफिट है, इसे क्यों बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा, जबकि दोस्तों हम बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन को ही और ज़्यादा संख्या के अंदर नेवी में शामिल कर सकते हैं और इसका हमें चाइना के खिलाफ कैसे फायदा होगा, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें रशियन असिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हासिल हुई है, जो हम अपनी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बना रहे हैं। INS अरिघात, INS अरिहंत बना चुके हैं। तो ये दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी। कहीं भी हमें अगर मिसाइल से, स्पेशली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल से अटैक करना है तो हम कर सकते हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियर पावर्ड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी लंबे समय तक छिप के रह सकती हैं और अपने आप को एक्सपोज करती नहीं है और इन्हें ज़्यादा सतह पर भी नहीं आना पड़ता, जैसा कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के अंदर होता है। उसे चार्ज होने के लिए, स्पेशली अपनी बैटरीज को चार्जिंग देने के लिए हवा के अंदर आना पड़ता है और ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन 2 से 3 महीने के अंदर पानी के अंदर छिप के रह सकती है और रेडियो फ्रीक्वेंसी से जो इसे मैसेज दिया जाता है, हाथों हाथ फिर ये बैलिस्टिक मिसाइल से कहीं भी अटैक कर सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन की, इसे इंडिया क्यों बनाना चाहता है, तो जैसा दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, ये अटैक सबमरीन है और इसका मुख्य काम होता है दुश्मन के शिप्स को हंट करना, उनकी सबमरीन के ऊपर अटैक करना। और इस रोल के लिए एजिलिटी चाहिए होती है, यानी कि फुर्ती चाहिए होती है इंटरसेप्शन के लिए। और साथ ही दोस्तों आउट मैन्यूवर करना होता है अंडर वाटर, जो भी उसके दुश्मन होते हैं या फिर कहें कि दूसरी सबमरीन्स होती हैं या एंटी सबमरीन फोर्सेस होती हैं, उनके खिलाफ भी। तो ऐसे में ये सबमरीन ऐसा रोल निभा सकती हैं। और दूसरा, न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से इनकी स्पीड भी अच्छी खासी होती है, 20 से 30 नॉट्स तक होती है। और इसके अलावा दोस्तों इनकी डाइविंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। और अभी दोस्तों इंडिया कोशिश कर रहा है ऐसे मटेरियल को बनाने की, स्पेशली इसकी बॉडी को ऐसे मटेरियल से बनाने की, ताकि इसकी डाइविंग कैपेसिटी भी और ज़्यादा डीप हो सके, गहरी हो सके और साथ ही ये पहले से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सके। और इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी होता है, वो होता है दोस्तों इसका रिएक्टर। और अभी हमने INS अरिहंत के अंदर लाइट रिएक्टर का इस्तेमाल किया है, जो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी है। 83 मेगावाट की इसकी पावर है। जबकि दोस्तों हमारे कुछ एक ऑफिसर इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि हमें कम से कम 190 मेगावाट का रिएक्टर इसके अंदर लगाना चाहिए, जैसा अकुला क्लास की सबमरीन के अंदर लगा हुआ है, जो रशियन सबमरीन है और हमने लीज पर भी ले रखी हैं। लेकिन दोस्तों दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है कि एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को स्टेल्थी होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा ये शोर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये पकड़ में आ जाती है। और दोस्तों अगर चाइनीज सबमरीन का या फिर जो अर्ली सोवियत डिज़ाइन है उनका कंपैरिजन किया जाए अकुला क्लास की या US की वर्जीनिया क्लास की सबमरीन से, तो दोस्तों वे कम स्टेल्थी होती हैं और इसीलिए उन्हें पकड़ना भी आसान है। जबकि हमारी जो सबमरीन होगी उसे पकड़ना आसान नहीं होगा चाइनीज सबमरीन के द्वारा, और इसीलिए हमारी सबमरीन चाइनीज सबमरीन से बेहतर होगी। और अभी भी इंडिया इसके एकॉस्टिक फीचर के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा है, ताकि इसके अंदर स्टेल्थ प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और फ्यूचर में यही चीज़ डिसाइड करेगी कि हमारी सबमरीन कितनी ज़्यादा अच्छी है। और इसके अलावा दोस्तों SSN का हमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब SSBN सबमरीन किसी क्रिटिकल मिशन के लिए जाती है तो उस समय दोस्तों उसे भी कवर की ज़रूरत हो सकती है। और ऐसे में उसको कवर देने के लिए हमारी जो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन होगी वो हमारे काम में आएगी। और जहां तक दोस्तों हमारे अरेबियन सी के एरिया की या फिर बंगाल की खाड़ी के एरिया की बात करें, तो वहां पर हमारी डीजल इलेक्ट्रिक या फिर दोस्तों स्कॉर्पियन सबमरीन की बात करें, वे अपना काम दिखा सकती हैं, यानी उनके द्वारा हमारा काम चल सकता है। लेकिन थोड़े से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाने के लिए हमें इस तरह की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन की ज़रूरत हो सकती है। और साथ ही दोस्तों हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी सुरक्षा देने के लिए ये सबमरीन सबसे ज़्यादा काम के अंदर आ सकती है। तो यही कारण है दोस्तों कि अभी इंडिया का डिसीजन जो है कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को लिया जाएगा या बनाया जाएगा और हमारी अन्य एसेट्स को भी सिक्योर रखा जाएगा और हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को भी बढ़ने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।